अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा और इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के पकोड़े आप ज़रूर ट्राई करें जी। बड़े ज़बरदस्त से यूनिक से पकोड़े हैं और फटाफट से बनने वाले सिर्फ 3 मसालों में ये तैयार होंगे। और अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। और मिक्सिंग के लिए हमने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। बंद गोभी है, फूल गोभी थोड़ी सी, पालक, हरा प्याज, आलू और आम प्याज जो हम यूज़ करते हैं, और साथ ही थोड़ी सी कट की हुई हरी मिर्चें। यहाँ पे ये आ गई सारी वेजिटेबल्स। अब इसमें जाएगा साबुत धनिया क्रश किया हुआ 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ठीक है, आप कर लें 1 खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक जाएगा। ये हो गए हमारे 3 मसाले। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा हमने नहीं शामिल करना, अगर ज़्यादा बेसन शामिल करेंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं वो नरम हो जाएंगे। हमारी वेजिटेबल ज़्यादा होनी चाहिए और बेसन हमारा कम होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन की क्वांटिटी को जब हम कम रखेंगे तो हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी सी रहेंगी फ्राई होने के बाद। अगर हम बेसन को ज़्यादा डाल देंगे तो वो बिल्कुल नरम नरम से हो जाएंगे। और जब आपने फ्राई करने हैं तो आपने हाथ की मदद से इसको जो है फ्राइंग के लिए डालना है। तो यहाँ पे जी ये हमारा बेसन हो गया है रेडी। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और हाथ की मदद से इस तरह से हमने फैलाते हुए पतले पतले से पकोड़े डाल लेने हैं। वो मोटे मोटे गोल पकोड़े हमने नहीं बनाने, ये हमने इस तरह से बना लेने हैं। पकोड़े छोटे छोटे से आप इस तरह फैलाते जाएं बेसन को। जो बाज़ार में पकोड़े मिलते हैं वो भी इसी तरह ऑयल में पकोड़े डालते हैं हाथ की मदद से, जिसको कहते हैं टेढ़े मेढ़े से पकोड़े, वो इसी तरह बनाते हैं। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं खाने में। अब इसको 5 मिनट हम फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड को टर्न करेंगे। दो से 3 मिनट आप एक साइड को दें, फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। इसी तरह से आपने पकोड़े फ्राई करने हैं और बहुत ही मज़े के, इतने क्रिस्पी होंगे कि आपका हाथ नहीं रुकेगा ये पकोड़े खाने से। तो ज़रूर ट्राई करें अपने दस्तरखान में इन पकोड़ों को एक दफ़ा, और फिर मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ हमारे पकोड़े हो चुके हैं फ्राई। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारा क्रिस्पी वेजिटेबल पकोड़ा है तैयार। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, रेसिपी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।